श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा की एक बेटी और एक बेटा था, बेटा कंस और बेटी देवकी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश, चैनल सीके कमलेश 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में विस्तार से बात करते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिका केश या द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्म योगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित कृतज्ञ एवं दैवी संप्रदायों से सुजाजित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगांतर का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्री मद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से दिया गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण का जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालन माता पिता थे। बालावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो कि समान मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राजती पूतना का वध किया। उनके बाद शकटासुर, उसके बाद नकटासुर, तिरावट आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव में आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिससे गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, राज लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है, जो काला अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इसका नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षण के रूप में भी किया गया। श्रीमद्भागवत पुराण के वर्ण अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण क्षेत्र, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युग में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्य युगीन शिलालेख भारत और दक्षिणापूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग से चित्रित किया है, जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जाबुल, जैसे जामुन बैगनी रंग का फल के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अवसर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्र किया जाता है और अक्सर भारतीय बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर विभिन्न मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डालते चित्रित है। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में वे महाकाव्य महाभारत के युद्ध के विश्व का एक हिस्सा है। वहाँ उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को
संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ श्री भगवत गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं, या तो वृष के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक बाल कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटने के रेंगते हुए, नृत्य करते हुए, साथी मित्र ग्वाल बाल को चुराकर माखन देते हुए, लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए गोपाल, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते और तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की अंगुली को चूसता प्रतीत होता है, उन्हें प्यार से कान्हा या कृष्ण कहते हैं। राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारिकाधीश और केरल में गुरुवायूर। अन्य चित्रों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में भी दिखाया जाता है, जिससे उनके कई मुख और सभी लोग उनके मुख से मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मिलता है प्रतीक। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक वास्तुकला में कृष्ण, जिन्होंने एक मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिरों कलाओं जैसे वैशाख अगन पुराण, बृहत संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्ण ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख ने उन्हें श्राप देती हैं कि उनके अपने यदुवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे के हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थयात्रा स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया था, वापस वैकुंठ को गए। यह देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतिक्षार्ता देवताओं को भी कृष्ण को अपने मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मरने का पता नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।